You're watching your favorite show Breaking Barriers on my YouTube channel आलिया शो 2.0। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। भारत के बहुत जाने माने एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जय हिंद, नमस्कार आलिया साहिबा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने शो पर हमें बुलाती हैं, हमें अलाउ जी करती हैं। आपके साथ बात कर हम काफी कुछ सीखते हैं और कोशिश ये जरूर करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात जरूर कर लें। जी जी बिल्कुल। जब आज आपसे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, आपको पता है कि पाकिस्तान गए, 2 बार गए। पहले एक बार होके चले गए, फिर दोबारा भी पहुंचे, लेकिन इस बार पाकिस्तान में उनकी जो मीटिंग है वो यूएस के डेलीगेशन से तो नहीं हो सकी। उन्होंने भी इनकार कर दिया, फिर सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि वो नहीं भेज रहे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। लेकिन अब वो पहुंचे हैं, पहले पाकिस्तान के बाद वो मस्कत गए, अम्मान, और अब वो पहुंचे हैं रशिया। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि रशिया से क्यों, कि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आपके यानी भारत के तो रशिया से, रूस के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात, बहुत डेकेड से बड़े जबरदस्त आपकी पार्टनरशिप है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ईरान का मामला है अमेरिका के साथ, क्या वो प्रेसिडेंट पुतिन उसको रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या वो इसलिए वहां पर पहुंचे हैं? ओके, फाइन। ये मेरा सोच है या मेरी कैलकुलेशन बोलती है। इस बार अगाची साहब जो हैं वो पाकिस्तान यूएस डेलीगेशन से मिलने नहीं आए थे। बड़ी क्लैरिटी। वो एक तरीके का बायलैटरल विजिट पर थे। आपके यहाँ विजिट करा, उसके बाद वो विजिट प्रोग्राम में ऑलरेडी था कि वो ओमान जाएंगे, और ओमान के बाद ये भी था कि वो रशिया जाएंगे। आपके यहाँ आए, यहाँ बातचीत करी, कुछ पॉइंट्स लेकर वो ओमान गए। ओमान की इंपॉर्टेंस एक बहुत बड़ी है एज फार एज ईरान के लिए, क्योंकि 25 और 26 फरवरी को ये निकल कर आया है कि दोनों के बीच में, दैट इज यूएस और ईरान के बीच में, नियरली एक एग्रीमेंट दिख रहा था, बन रहा था। हो नहीं पाया, वो एक अलग बात है। और यूएस ने उसको सो कॉल्ड 27-28 को एक वॉर के तौर पर कन्वर्ट कर लिया, वो एक अलग बात है। बट ओमान है, ओमान के पास एक बड़ी यूनिकनेस है कि ओमान इन दोनों कंट्रीज के बीच में सो कॉल्ड मेडिएशन, सो कॉल्ड पीस करा सकता था, करा रहा था, और कराने की कगार पर था। इट वॉज जस्ट नियरेस्ट टू डूइंग दैट एग्रीमेंट विच डिडंट हैपन। सो मुझे लगता है कि ईरान अभी भी ओमान से वो फाइनर पॉइंट्स ले सकता है, वो सजेशंस ले सकता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि ओमान को लगता था कि यूएस मान जाएगा। क्योंकि अगर वो वाले पॉइंट्स ईरान को पता चलते हैं तो ईरान कैन मेक अ न्यू सेटअप कि हम क्या मांगे या क्या ना मांगे। इसी तरह ओमान कैन गिव अ वेरी वेरी फेयर आइडिया टू ईरान कि आपकी कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो मीट नहीं हो सकती या हो सकती। सो ये सारी चीजों का डिस्कशन के बाद वो वापस अनशेड्यूल्ड विजिट, आपकी वापस जो पाकिस्तान में आया, दैट वाज नॉट अ शेड्यूल्ड विजिट। सो वो वापस पाकिस्तान इसीलिए आया होगा कि ओमान के साथ बैठकर जो भी उसे अच्छे पॉइंट्स लगे होंगे, फेवरेबल पॉइंट्स लगे होंगे फॉर अ पीस, वो आकर उसने जरूर पाकिस्तान को कन्वे किए होंगे कि देखिए, अगर आपने मीडिएशन करना ही है तो मुझे ये चीजें दिलवाइए, तब तो मैं इसको आगे ले जाऊंगा, नहीं तो मुझे आपसे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा ईरानियन रिपोर्ट्स में आ रहा है कि दे आर फाइंडिंग के पाकिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान इज नॉट डूइंग मेडिएशन, इट इज मुनीर एंड शाहबाज ओनली डूइंग मेडिएशन। और इन दोनों के इंक्लिनेशंस एस्टैब्लिश्ड हैं कि दे आर वेरी वेरी प्रो एंड सबसर्विएंट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए ईरान उतना ज्यादा शायद भरोसा ना करे। ईरान का भरोसा पाकिस्तान के ऊपर अगर है तो वो इज इक्वल टू द मुस्लिम फैक्टर, उसके ऊपर वो जरूर रखेगा। और उसी वजह से वो ओमान के थ्रू भी अपने रीजनल मुस्लिम प्लेयर्स जितने हैं उनके साथ वो एक पुराना रिलेशन रखना चाहेगा, और बताना चाहेगा कि ये जो वॉर के दौरान उसने जो बेसिस पर अटैक किया है, इट एक्चुअली डजंट मीन दैट वो आपस में ये कंट्रीज लड़ रहे हैं।
ये लड़ाई उन कंट्रीज की नहीं है। नेक्स्ट है जो आपने पूछा है रशिया। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, रशिया इज पार्टनर टू इंडिया नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीबडी एंड वाइस वर्सा। we are a part we are a partner to Russia for a win-win situation, but it cannot be at the cost of any third party or for that matter anybody. So इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि रशिया और हमारे रिलेशन अच्छे का मतलब ये नहीं हो सकता कि हमारे और यूएस के रिलेशन खराब हो या हमारे या यूक्रेन के रिलेशन खराब। इट इज नॉट नेसेसरी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि रशिया वेरी वेल नोज वन थिंग कि इंडिया के साथ उसको जो एडवांटेज है वो यही है कि हमारा आपस में विश्वास बड़ा तगड़ा है। वी बिलीव ईच अदर, वी बिलीव ईच अदर्स कमिटमेंट ऑल्सो। इसलिए एक इंपॉर्टेंस अलग है। बट मुझे नहीं लगता कि इस समय अगर ईरानियंस जाकर रशिया में कोई बातचीत करते हैं तो उसके अंदर इंडिया किसी तरह की इंटरफेरेंस रखेगा या पार्टिसिपेशन रखेगा। आई डोंट थिंक इट इज लाइक दैट राइट नाउ। ईरान, मेरा आकलन कहता है कि वो रशिया को असेस कर रहा है कि कितना वो इस पीस मीडिएशन को सपोर्ट कर सकता है, कन्विंस कर सकता है यूएस को। यूएस को एक तरीके का प्रेशर पॉइंट भी बन जाएगा कि ईरानियंस आर वेरी वेरी क्लोज टू रशिया, सो इट विल नॉट बी इजी टू बॉम्ब ईरान विदाउट इन्वॉल्विंग रशिया। रशिया इन्वॉल्व हो या ना हो, बट ये स्टैब्लिश है ईरान के पास एक क्लोजेस्ट एलाय रशिया जरूर है, क्योंकि ईरान ने रशिया के लिए जो यूक्रेन वॉर में जो ड्रोन्स वगैरह दिए हैं वो आज तक रशिया एक्नॉलेज करता है कि दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। जहां तक बात आती है पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि ईरान अब पाकिस्तान को ये जरूर बोलेगा कि भाई ये हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसके ऊपर अगर आपने बातचीत आगे करानी है तो आप करा सकते हैं। आई थिंक दिस इज वेयर एज ऑफ राइट नाउ टुडे वी आर। रशिया कैसे बाहर निकल कर आएगा, किस तरीके से बोलेगा, उसमें दो ही ऑप्शन मैं देख सकता हूं। या तो वो ईरान के कन्फ्रंटेशन को सपोर्ट कर दे तो ईरान विल बी मोर बोल्ड, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सेटलमेंट को अगर वो सपोर्ट कर दे तो एक सोल्यूशन निकलता नजर आएगा। मेरा आकलन कहता है इस समय रशिया को सेटलमेंट के लिए ईरान का सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ईरान नीड्स सेटलमेंट। कन्फ्रंटेशन ईरान को बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जा पाई, सेटलमेंट उनको काफी आगे तक ले। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी सेटलमेंट का पॉइंट आएगा जहां रशिया प्ले कर सकता है, दैट इज दैट एनरिच यूरेनियम, whether it can be handed over to Russia or not, and the Russia gets kind of जिसको बोलते हैं correctness that okay fine, US your requirement is met, इनका यूरेनियम मेरे पास रखा हुआ है, ये सेफ है, अगले 20 साल 15 साल 10 साल जो भी आपका एग्रीमेंट है। तो एक पावर इस पर्टिकुलर सेटलमेंट के अंदर आ जाएगी और वो पावर पाकिस्तान के पास नहीं है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। जी ठीक है, ये जो आपने बातें की इसके अंदर एक तो ये कि जो आपने कहा कि अब वो स्पेसिफिक अपनी जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान को दे देगा, तो ऐसी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की तरफ से कुछ लिखे हुए जो रिटन उसकी स्पेसिफिक क्वेश्चंस या कंडीशंस हैं वो उसने दे दी हैं, जिसमें कि एक तो वो नहीं छोड़ना चाह रहे अपना जो उनसे वो हक ले लिया जाए उनसे कि वो पावर ना बन सकें। दूसरा ये कि वो एनरिच जो है आप यूरेनियम उसकी बात करें वो भी उसके अंदर शामिल है, और कुछ और कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस तरह की कुछ चीजें शामिल है। लेकिन आपने जो ये बात की, तो क्या जो रशिया जाना है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का, उसका एक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात हुई थी पहले और रशिया ने एक ऑफर की थी अमेरिका को कि मुझे हैंड ओवर कर दें, क्योंकि उसके ऊपर तो कर्ण साहब अगर आपको याद हो तो सदर ट्रम्प की तरफ से इनकार कर दिया गया था, उन्होंने तो नहीं मानी थी वो वाली ऑफर रशिया की। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव है, या इससे बढ़कर ईरान ये समझता है जैसा आपने कहा कि रशिया अगर प्रेशराइज करेगा तो अमेरिका से कुछ बातें उसकी मनवा सकता है? क्योंकि सर चीन के बारे में तो कहा जाता है कि चाइना बीच में रहा भी, उसने बहुत कुछ किया भी और है भी, और चाइना की बात अमेरिका मान लेगा या मान सकता है, क्योंकि सदर ट्रम्प बार बार चाइना की बात करते हैं कई बार, लेकिन रशिया की बात नहीं करते। वो इसलिए है क्योंकि
उन्हें मालूम है चाइना विल डू अ ट्रेड, चाइना अपनी दुकान चलाएगा, वो पीस नहीं चलाएगा। उसके चाइना के लिए दोनों तरफ से फायदा है, उसको यूएस से भी फायदा है क्योंकि यूएस जो सैंक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं कंसेशन मिल जाएगा। ईरान के साथ फायदा है क्योंकि ऑलरेडी उसको एक कंसेशनल रेट पर ऑयल मिलता है, वो उसको फायदा ही फायदा है दोनों साइड से, कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाइना इज ऑलवेज इन अ विनिंग सिचुएशन, जो कि रशिया के साथ नहीं होगा। रशिया अगर आज इस लड़ाई को रुकवाएगा तो वो मेरे हिसाब से फेवरेबल टू ईरान होगी, क्योंकि ईरान नीड्स इट। ऐसा नहीं है कि ईरान में कोई तकलीफ नहीं है। 1.55 1,55,000 रियाल इज इक्वल टू $1। इमेजिन वहां की क्या हालत है। और अगर आपको मैं उनका इंटरनल स्टेट बताऊं, एवरी वन पर्सन एवरेज गेट्स $10 वर्थ ऑफ ईटेबल इन अ मंथ। $10 का वो सामान एक महीने में खा पा रहा है, क्योंकि सामान अवेलेबिलिटी के ऊपर तकलीफ आ रही है। इसीलिए अब उन्होंने लेटेस्ट किया है कि अब दे डोंट लुक फॉर बाइंग, दे लुक फॉर ओनली एसेंशियल्स, मेडिसिन, विटामिन, फूड आइटम्स। वो बाकी सारी चीजें वो छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास वो सामान। रेस्टोरेंट कल्चर इज गोइंग वेरी वेरी डाउन राइट नाउ इन ईरान, दे आर लेकिन नॉट बाइंग। फिर भी जंग जुनून सवार है, जंग की वो धमकियां देते रहते हैं। वो ऐसा है ना, वो ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप एक सेकंड को ये सोचिए, आप मेरे से मजबूत हैं, आप इतनी मजबूत है कि आपने मेरा कोट फाड़ दिया, दैट इज माई इंटरनल, ये फट गया, ठीक है ना, मैं अभी भी ठीक हूँ। आपने मेरी टाई उतरवा दी, मैं अभी भी ठीक हूँ। ऐसा नहीं है कि ईरान ओवरनाइट पुअर हो जाएगा। अदरवाइज ऑल्सो व्हेन वाज इट रिच, इट वाज ओनली कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इन दैट स्मॉलर ग्रुप, यू नो वेयर वाज इट, इट वाज 90th 89th एग्जैक्टली इन द रिचनेस आउट ऑफ 145 कंट्री। दैट मीन्स उससे नीचे भी काफी कुछ है। एंड बाय द वे आप दूर मत जाइए, जो मेडिएटर कर रहे हैं पाकिस्तान, भाई साहब आप तो उससे भी नीचे हैं ओवरऑल। लेकिन आपकी ये जो बात पाकिस्तान, है ना, लेकिन आपकी ये जी, बात, यही बात फिर पाकिस्तान पे भी लागू हो सकती है ना। आपने कहा जी वो बड़ी क्या, ताकत है, अब अगर उसने उसका कोड फाड़ दिया, उसने जो है उससे सब कुछ ले लिया, तो क्या करेगा? वो कहेगा चलो ठीक है ले लिया। तो पाकिस्तान के साथ भी तो पाकिस्तान कहता है जी इंडिया बड़ी ताकत है, वो हमें ये कहता है, वो हमें ये कहता है, हमारे साथ ये कर रहा है, तो ठीक है चलो फिर हम भी खड़े हैं। तो उस पर आप कहते हैं कि जंगी जुनून है, पाकिस्तान पे सवार जिहादी माइंडसेट है, हर वक्त वो करते रहते हैं दहशतगर्दी है। ईरान अगर ये कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगा है इस बात से। हाँ, यस एम यू आई आर राइट? राइट, यू आर टेक्निकली राइट। एज फार एज वी इंडियंस आर कंसर्न, हमने जब वो हमास वाला लड़ाई स्टार्ट हुई थी इसराइल की, वी वर सपोर्टिंग इसराइल, एंड आवर वर्ड वाज, एंड आई विल प्रूव इट टू यू, आवर वर्ड वाज वी आर अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज हमास, वी आर नॉट अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। और हम्म। उसका प्रूफ दे देता हूं, मैं या आपको प्रूफ दे देता हूं। पाकिस्तान तो चिल्लाता है पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन, आपसे पहले तो हमने उनको रिकॉग्नाइज किया था। You recognize much later than us. Yasser Arafat, the PLO chairman, was first coming to us. He never came to you. So, Palestinians की एम्बेसी हमने पहले बनाई है, आपने तो बनाई नहीं। So, we were not against Palestinians, by the way. We are still against anything to do with terrorism. और वहां पर जो आपने कंपैरिजन किया है, मैं उसको एनालाइज आपके सामने करता हूं, आप देख लीजिए कौन सही है या कौन गलत है। हमने अभी भी कभी नहीं बोला कि हमने आपको ऑपरेशन सिंदूर में आपके किसी सिविल टारगेट को पहली रात पर मारा। पहली बात, वी इन्फॉर्म्ड यू 9 टारगेट्स, ऑल 9 टेररिस्ट कैंप, सिंपल। बालाकोट 1 टारगेट, ओनली टेररिस्ट कैंप। उरी ओनली टेररिस्ट कैंप, नो लेफ्ट नो राइट। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वहां पर बात बढ़ गई कि हमने आपको बताया कि नहीं जनाब, हमारा आपके ऊपर कहीं कोई अटैक करने का मूड नहीं है, एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमने अपने वो जो 9 टारगेट टेररिस्ट कैंप के गिरा दिए हैं। अब हमारा ऑपरेशन यहाँ खत्म होता है, हम इसे एस्केलेट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड द सेकेंड डे। अब वहां से बात बढ़ गई,
और उसके बावजूद नहीं सर, मुझे इस पे तो एतराज है ही नहीं, वो तो बिल्कुल हम इसके ऊपर करते भी रहे हैं और मैं तो सो खुद अपने सो प्रोग्राम अब से भी कई आपका बार। आपका लेकिन जो मेरा, हाँ, मेरा जो टेक्निकल एक क्वेश्चन है वो ये है यस आई कि विल आप यस कह रहे हैं, आपने अभी कहा है कि जी ईरान भूखे नंगे होकर भी वो जंग पे तैयार है, नहीं मान रहा तो वो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसे करता है तो आप कहते हैं भूखे नंगे हैं, खाने को है नहीं और ये जंग मैंने पे कर रहे हैं। यस 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 अब आप सुनिएगा। मैंने अभी अभी आपके शो पर बोला है, रिवाइंड कर आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने बोला आप उसका कोट हटा सकते हैं, उसका शर्ट हटा सकते हैं, उसकी टाई हटा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही इज अ लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री which is 90th in the richness out of 145, much ahead of you, much ahead of Pakistan. पाकिस्तान, मैं आपको फिगर्स दे देता हूं, मैं लकीली आई डू हैव द फिगर्स आल्सो विद मी एंड यू विल बी शॉक्ड वेयर इज व्हाट okay, let us see it. Which way should I tell you? I think I've got that or no. Oh yes, here it is. Fine, I'll give it to you. I kept it for somebody else, by the way. आपकी जीडीपी आपकी जीडीपी है $304 billion की। ईरान की जीडीपी है $438 billion की। इज इट अ रिच कंट्री और अ लो कंट्री? कंपैरेटिवली लो, बट आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? इंडिया के साथ कोई आप दोनों कहीं कंपैरिजन में आते ही नहीं हो, इसलिए मैंने कंपेयर नहीं किया। आपकी जीडीपी पर कैपिटा कितनी है? ईरान जीडीपी पर कैपिटा परचेज पावर इज 10 times हायर देन पाकिस्तान, 10 times। इमेजिन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका क्या है और उनका क्या है? यू आर 147 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यू नो वेयर आर दे आर 69। इसलिए वो सस्टेन कर जाएगा, इसलिए वो सस्टेन कर जाएगा। टाई हटाकर सर आप नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों नहीं कर पाएंगे? आप देखिए, मैं पाकिस्तान के पीस इनिशिएटिव के फेवर में होता, लेकिन ये जो आप पाकिस्तान में एक मखौटा पहना है दैट वी आर पीसफुल, this peaceful is only, but this two are what? One is Shahbaz and one is Munir. That is all. क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर में पीस होता तो आप बलूचिस्तान में पीस जरूर लाते, आप टीटीपी के साथ पीस जरूर कर पाते, आप अफगानिस्तान के साथ पीस जरूर कर लेते, आप इमरान खान आपका अपना पॉलिटिकल इंटरनल सिचुएशन में पीस जरूर ला पाते, आप सिंध में पीस ले आते, आप पीओके में वो डेवलप कर आप उसको विन ओवर कर जाते। आपका पीस कैरेक्टर में देखूं कैसे? आपको पीस के लिए बुलाया गया था, आपका पिछला जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, कहां बुलाया गया था? जॉर्डन में बुलाया गया था, किंग ऑफ जॉर्डन में बुलाया था। किसको बुलाया था? व्हेन योर सो कॉल्ड erstwhile प्रेसिडेंट जियाउल हक वाज अ ब्रिगेड कमांडर, सो उसकी ब्रिगेड को लेकर वो गया था। ये मेरे रिकॉर्ड पर नहीं है, ये जॉर्डन और आपके रिकॉर्ड पर है दैट मिस्टर जियाउल हक किल्ड मोर देन 20,000 पीपल देयर। ये पीस है। देखिए आई एग्री। पीस का एक करण सेकंड साहब, एक सेकंड एक ये जो सेकंड नहीं नहीं नहीं, मुझे एक एक सेकंड सेकंड, दीजिएगा। आप नहीं, एक अच्छा बोलो। सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड रुकिए। मैं जो बात कर रही हूँ ये मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रही। बलूचिस्तान के में जो मसला है, इमरान खान के वहां पे जो मसला है, हम तो खुद इसके ऊपर बात करते हैं, मैं तो खुद इसके ऊपर प्रोग्राम करती हूँ। इन सब मसाइल पे मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रही जो आप ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए इससे भी पीस बनाए। अगर ये पीस नहीं है तो ईरान का आप दूसरों का पीस क्या करवा रहे हैं? पहले अंदर का पीस तो करें आप। लेकिन क्या ईरान का पीस है? ईरान का तो पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं है। उसका तो अरब कंट्रीज के साथ पीस नहीं है, उसका अमेरिका के साथ पीस, उसका पीस है किसके साथ? सैंक्शंस लगी हुई है हमेशा से। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना, यानी मैं वही वही बात करी मैं पहले करी थी कि वो भी जो कर रहा है वहां पे भी जो एक जिहादी माइंडसेट है, वहां पे भी जो एक रेडिकलाइजेशन है, जो खवातीन के साथ सलूक होता रहा है, तो वो भी कोई किसी अच्छे स्टेटस पर नहीं है ईरान। ठीक है, आपने जो कहा जीडीपी थोड़ी बेहतर है, तालीम वहां पर थोड़ी बेहतर है, ये सब मैं मानती हूँ, लेकिन पीस तो उसका भी पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं है। दिस आई विल लाइक टू, आप खुद इवेलुएट करिएगा। इस समय अगर उसका पीस किसी के भी साथ नहीं है तो हाउ कम पाकिस्तान इज क्लेमिंग कि दे आर वेरी फ्रेंडली टू दैट कंट्री? दैट मीन्स अगर अगर एक सेकंड को हम ले लें कि ईरान इज वेरी वेरी टेररिस्ट, देन पाकिस्तान ओनली कैन बी अ टेररिस्ट टू बी विद अ टेररिस्ट, अगर वही अकेला है। देखिए ऐसे नहीं होता है, होता पता है क्या है? दुनिया में सिर्फ ये डिक्लेयर कर देने से कि सैंक्शंस सैंक्शंस ऑफ यूएस आर फॉर व्हाट?
मैं मान लेता हूं 600-700 अमेरिकन मारे गए, इस वजह से उन्होंने वो सैंक्शन लगाया हुआ, उसको एक टेररिस्ट के तौर पर डील किया जाता है। मेरे से पूछ लीजिए, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ऑल थ्री आर दी प्रॉक्सीज ऑफ ईरान। हम आपके दसियों चैनल्स पर ये चीज बोल चुके हैं कि वी डू नॉट सपोर्ट द टेररिज्म प्रोपोगेटेड बाय ईरान। वेरी सिंपल। जो मैंने डेफिनेशन पाकिस्तान के लिए भी आपको एग्जैक्टली सेम दी कि हम आपकी टेररिज्म में आपको आइसोलेट करना चाहते हैं, अदरवाइज हम आपके साथ बात ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है जो आपने बार बार सवाल पूछा, शायद मैं उसको टैकल नहीं कर पा रहा हूं, बट उसको मैं अब पॉइंट ब्लैंक टैकल कर देता हूं। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि पाकिस्तान कितना भूखा नंगा है, नहीं, हमें बिल्कुल नहीं। हमारी तकलीफ इस बात की है कि उस भूखे नंगे का कारण आप ही के प्राइम मिनिस्टर, आप ही के डिफेंस मिनिस्टर, आप ही के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि टेररिज्म से आप सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो। भाई, ईरान तो नहीं कहता कभी भी कि दे आर अफेक्टेड बाय टेररिज्म, उसने तो कभी नहीं कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पढ़ाई लिखाई 87% इज द लिटरेसी रेट ऑफ ईरान, वेयर आर यू स्टैंडिंग 53% इज पाकिस्तान। देखिए, एक एजुकेशन लेवल से बहुत फर्क ठीक पड़ता है है। जी, आप एग्री, जैसी, आई जी, आई एग्री विद तो, दिस पॉइंट। तो अच्छा मुझे, इसलिए इसलिए जी हम पाकिस्तान को 1% ज्यादा ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी टेररिज्म को हम डायरेक्टली ओके डायरेक्टली अफेक्टेड है। ओके ओके ओके, फाइन इनफ। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा कि ईरान जो है उसके तो इंडिया से तो बड़े ही अच्छे रिलेशंस है, चाबहार वहां पर आपका कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और ये सब, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि जब वो ये सारी मीडिएशन के लिए या फैसिलिटेशन के लिए लोगों को ढूंढ रहा है, कंट्रीज के पास जा रहा है, जैसे अब रशिया पहुंचा हुआ है, मस्कत गया, पाकिस्तान गया, तो चले पाकिस्तान ने तो खुद से कोशिश की ना और एक अपना वो निकाला कि भाई हमारे लिए कोई जगह बने, और वो बना ली उसने। ईरान शायद खुद से ना ही करता, लेकिन उसको इंडिया जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया जो है वो ठीक है एक बड़ी पावर भी और उसके बड़े अच्छे, ये समझ में नहीं आ रही कि वो भारत से उसने क्यों नहीं मदद ली या उसको फैसिलिटेटर या मीडिएशन में क्यों नहीं वो लाया। वो इसलिए नहीं लाया क्योंकि भारत का डिक्लेयर्ड पॉलिसी फ्रॉम डे वन टिल टुडे इज हम थर्ड पार्टी मीडिएशन ना करते हैं, ना किसी को करने देंगे। इसीलिए यूएस ट्रम्प, यू मे बी अ सुपर पावर बट यू डिड नॉट मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। This is our moral stand. This is our continuous stand. This has been our age-old stand, and this continues to be our stand. कि हम किसी के दो पार्टीज के बीच में, अदरवाइज हम तो यूक्रेन को भी जानते थे और रशिया को भी जानते थे, बट देयर ऑल्सो वी वर सेम। वी हैव नेवर टेकन एनी साइड्स। बाय द वे, वी हैव नेवर टेकन अ साइड। हमारा मीडिएशन से रिलेटेड रोल इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसमें किसी और को अपने यहां इनवाइट नहीं करते। हम इसमें विश्वास, देखिए वही बात आ गई ना जो मैंने पहले बोली, अगर आपका पीसफुल कैरेक्टर है तभी तो आप पीस करोगे। मेरे कैरेक्टर में हम एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे पाकिस्तान, मेरे XYZ के बीच में कोई भी मेडिएशन करे, हम नहीं करते। आप चिल्ला चिल्ला कर बोल दीजिए कि आपको प्लेबेसाइट करना है, करना है, करना है। प्लेबेसाइट जब होगा जब मैं और पाकिस्तान बैठ के बात करेंगे। प्लेबेसाइट यूएस के कहने से हम नहीं मानेंगे, चाइना के कहने से नहीं मानेंगे। और जहां तक बात आ रही है ईरान की, एज फार एज चाबहार इज कंसर्न, इट इज ओनली अ इकोनॉमिक, इट इज अ इकोनॉमिक एफिलिएशन बिटवीन अस एंड देम। वी डेफिनेटली नो वो काफी सैंक्शंस में है, और जब कोई कंट्री सैंक्शंस में होता है तो हमारे जैसी कंट्री जब उस सैंक्शंस को काटना होता है तो उसका और कोई तरीका नहीं होता है, बस यही होता है कि हम उससे डील नहीं करते। रशिया आपके सामने एक एग्जाम्पल है, और इसको आप चाबहार ऑब्लिक ईरान पर लगाकर सेम टेम्पलेट लगाकर देख लीजिएगा। जैसे यूएस ने बोला कि आप चाइना से तेल नहीं खरीदेंगे, तो क्या हमने खरीदा या नहीं खरीदा? हमने नहीं खरीदा। किसने नहीं खरीदा? हमारी जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एस्टैब्लिश कंपनी है रिलायंस, उसने वो पेट्रोल खरीदना जीरो कर दिया, क्योंकि अगर उसकी कंपनी किसी भी तरह सैंक्शंस में आती है तो दुनिया में कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकती। दैट इज दी दैट इज दी मास्टर पीस आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू। एंड अगर रिलायंस उस ट्रेड को करता रहता तो सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनरी
कहां लग रही है? वो लग रही है यूएसए में। कौन लगा रहा है? रिलायंस लगा रहा है। आप उसका विजन देखिए कि वो अपने आप को ब्लैकलिस्ट नहीं करवाएगा पूरी दुनिया में, कि वो ट्रेड ना कर। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन विजन। जबकि इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस सोवरेनिटी दिखाई कि हमारी जो ऑफिशियल पब्लिक सेक्टर कंपनी है, HCL, IOC, BPCL, ONGC, वो अभी भी 1,60,000 बैरल पर डे रशिया से खरीदती रही कंटिन्यूसली, कहीं भी नहीं रोका गया। कम हुआ, रोका नहीं गया। सो वी आर वेरी क्लियर ऑन मेडिएशन। वी डोंट बिलीव थर्ड पार्टी मेडिएशन। वी डोंट डू इट, वी डोंट बिलीव इन इट।